हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वक्त पे हो रहे हैं, पर कई जद्दोजहद के बाद भी हो रहे हैं। हरियाणा का चुनाव के साथ किसानों का जो आंदोलन रहा है, उनका जो पूरा एजिटेशन रहा है, उनकी जो कानूनी रही हैं, उसके साथ जिस तरह से सरकार के साथ गुत्थम गुत्था रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हरियाणा का चुनाव जो है आज किधर जाएगा, थोड़ा उसका नज़रिया शायद साफ से दिखता है, पर वो होगा क्या, वैसे ही होना है या नहीं, ये भी देखने की बात है। हरियाणा चुनाव की जो सबसे बड़ी खास बात है, किसान आंदोलन जैसे रहा और हरियाणा में जो सरकार रही, खास करके मनोहर खट्टर साहब की, तो लगातार किसानों के साथ और वहाँ की जो सबसे बड़ी जो समुदाय है जाटों के साथ एक लगातार पिछले 5 सालों में ऐसा लगता रहा जैसे उनसे बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। चुनाव होना अलग चीज़ है, किसानों को के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी पार्टी ने, खुद खट्टर साहब ने, अभी भी कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उससे कोई ना कोई समुदाय उनसे अलग होता चला जा रहा है और फायदा कांग्रेस शायद उसको लेने की पूरी कोशिश कर रही है। एक तीसरी पार्टी भी वहाँ कूद गई है, जो है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की। हालांकि उसकी वहाँ कितनी वजूद है ये देखने की बात है। ये ज़रूर है कि केजरीवाल साहब खुद जो है हरियाणा से आते हैं और वो वहाँ इतनी सारी सीटों पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने आप में सोचने की बात है। मेरे साथ प्रोफेसर प्रदीप माथुर हैं। हम बात करेंगे आज हरियाणा के सोशल कंडीशंस पे, हरियाणा के पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उस पे, और हरियाणा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को भाते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को, वोटर को बैलेट बॉक्स की तरफ खींच के ले जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ का पूरा लगता है सामाजिक ताना बाना जो है कहीं ना कहीं बिखर गया है। तो ऐसे ताने बाने में माथुर साहब, हरियाणा के चुनाव, बहुत हरियाणा एक छोटी से स्टेट है, कुल 90 सीटें हैं और पिछले कई चुनावों में हम देख चुके हैं कि जो भी जीतता है वो 40 से 50-55 तक की सीट ला पाता है। इन हालातों में इस बार क्या बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी? बीजेपी का कहना है कि उनके सामने कोई नहीं है और वो जैसे भी हो, कांग्रेस हो चाहे कोई हो, सरकार बना ले। देखिए, मैं आपसे सीट्स कितनी कौन पाएगा ये तो देखिए विदुषी का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। मैं आपसे एक हरियाणा का जो सोशल कंपोजिशन है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। हरियाणा में देखिए 4 समुदाय ऐसे हैं जो कि हरियाणा की राजनीति पे छाए होते हैं और उसको पूरी तरह से हरियाणा के समाज को बनाते हैं। जैसा आपने ठीक कहा, सबसे बड़ा समुदाय और सबसे शक्तिशाली समुदाय जाटों का है, जिनकी के पूरी आबादी 20% से 27% के बीच मांगी जाती है। दूसरा वहाँ का समुदाय जो है वो दलितों का है, जिसकी लीडर शैलजा है, जिन पे के बारे में काफ़ी बात हो रही थी। तीसरा समुदाय वहाँ पर ओबीसीज का है, जिसमें नॉन जाट बैकवर्ड लोग आते हैं, जिनके सबसे बड़े नेता रविंद्र सिंह जी हैं। और चौथा समुदाय वहाँ पर पंजाबी सेटलर्स का है। ये 4 समुदाय जो है हरियाणा की राजनीति को बनाते हैं और वही तय करते हैं कि हरियाणा जो है उसमें किस पार्टी का शासन हो। ये 4 समुदाय जिस पार्टी के साथ जाते हैं, पूरी आराधी तरह से वही पार्टी जो हरियाणा के ऊपर राज्य करने के लिए बहुत पाती है। देखिए, एक तो हरियाणा की राजनीति का सबसे विलक्षण वो ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के और कुछ हद तक मध्य प्रदेश के और राजस्थान के उसके साथ देखा जाए तो ब्राह्मणों का वहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि ब्राह्मण वहाँ पर एक बहुत न सिर्फ माइनॉरिटी में है, बल्कि उनको थोड़ा सा बिल्कुल राजनीतिक दायरे में उनसे थोड़ा अलग ही वो
रहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा कई बड़ा ब्राह्मण समुदाय नेता है। वहाँ मंत्री वगैरह रहे हैं। नहीं, मंत्री वगैरह कोई हो जाए, लेकिन वहाँ पर भगवत दयाल शर्मा के बाद आज तक कोई ब्राह्मण जो है राजनीति में भी आगे नहीं बढ़ पाया। और शायद आप जानते हो कि हम लोग की मतलब सुषमा स्वराज जो है वो उन्होंने हरियाणा से राजनीति शुरू करी, लेकिन वो हरियाणा से इसलिए बाहर आई, उनकी ये समझ में आया कि एक ब्राह्मण के रूप में उनका हरियाणा में कोई आत्म भविष्य नहीं। तो अब इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती करी है, जो कि आपने भी कहा और हमने भी कहा, उसने वहाँ पर जो वहाँ का सबसे शक्तिशाली और बहुसंख्यक समुदाय है जाटे, उनको नाराज कर लिया। एक तो उन्होंने अपना किसान आंदोलन में, जैसे आप जानते हैं ज़्यादातर किसान जो है बड़े किसान जाट समुदाय से आते हैं, तो जिससे इस तरह से उन्होंने इल्ट्रीट किया किसान आंदोलन को, उनकी परवाह नहीं करी। जब उसमें तमाम लोग जो है किसान आंदोलन के बीच में जाते रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उनके साथ सहानुभूति की बजाय आपने उनको खालिस्तानी और जैसे क्या क्या कहा, ये सब कहा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा लोग मारे गए। और ये लोग कुछ क्या, दूसरा इन्होंने ये किया, जबकि ये पहलवान लड़कियों ने उन्होंने वो किया, बताया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, वो क्योंकि वो लड़कियाँ भी जाट समुदाय से आती हैं, तो उस तरह से बीजेपी ने ना सिर्फ जाट समुदाय की पूरी पूरी सहानुभूति कोई, बल्कि वहाँ के महिलाओं को भी उन्होंने काफ़ी उन्होंने नहीं दिया। मैं समझता हूँ जो फंडामेंटल युति बीजेपी से हुई है, जिसके कारण बीजेपी जो ऐसा राज्य जहाँ पे उसको 2 चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें मिली, जो फंडामेंटल युति हुई वो था खट्टर साहब को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना। खट्टर साहब जो है वहाँ पर पंजाबी सेंटर समुदाय से आते हैं और उनकी वोटें हैं, उनका समुदाय है, लेकिन उनका राजनीतिक वर्चस्व जो है उस तरह का नहीं है, क्योंकि आम हरियाणा का नागरिक, जिसका मतलब दलित या जाट या और ओबीसीज हैं, वो अभी भी उनको एक आउटसाइडर मानते हैं। ये है, अब अपनी मित्रता की वजह से जो भी कोई कारण हो, मोदी साहब ने खट्टर साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा राजनीतिक सूझबूझ वाला कदम नहीं था। और अब आप इस चुनाव में देख रहे हैं, जबकि बीजेपी का राष्ट्र में वर्चस्व कम हो रहा है, आप देख रहे हैं खट्टर साहब किस कदर समस्याओं में घिरे हुए हैं। हालत ये है कि खट्टर साहब जो है ओपन पब्लिकली भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, बीजेपी ने शायद एक सेल्फ गोल्स काफ़ी किए, और इस वजह से मैं इसका लाभ किसको मिल रहा है? जिसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा? आपका क्या है पॉलिटिकल स्टेटस? देखिए आपका तो बहुत छोटी सी वहाँ पर प्रेजेंस है। हरियाणा का जो छोटे समुदाय हैं, 4 बड़े समुदायों के बाद जैसे मैंने आपको गिनाए, उनका वहाँ पर आने वाले जो है अग्रवाल या बनिया समाज भी आता है, और उसके पास पैसा है, इंडस्ट्री है, कुछ है, वो ज़रूर इसे क्या कहना चाहिए, आपने केजरीवाल साहब के साथ सहानुभूति रखता है। लेकिन मैं समझता कि जहाँ तक वहाँ का जाट समुदाय है या दलित समुदाय है या पंजाबी सेटलर्स का समुदाय है, उसको केजरीवाल के साथ भी बहुत ज़्यादा एक लगाव समुदाय भी जो है वो मेरे ख्याल में राजनीति के मामले में वो काफ़ी समझदार है। जब वो उनको दिखेगा कि उनकी इतनी ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं है, तो भी क्या वो केजरीवाल के साथ जाना पसंद करेंगे? कौन किसी बात करें? बनिया की समुदाय की बात। अब मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम और जगह, जैसे मैंने ये हरियाणा में जो आपका जो थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ है, जो कि हमने देखा, मैं समझता हूँ कि वो जो है कांग्रेस की डिक्लाइन की वजह से था। और क्योंकि कांग्रेस अब उभर रही है अपने उसके नीचे से, अपने पतन की गर्भ से, तो मैं समझता हूँ कि एक चीज और कहा जा रहा है कि आप या केजरीवाल जी ने इसलिए अपने 5 सीटें लड़ने का तय किया कि ये जानते हुए भी शायद वो बहुत ज़्यादा सीटें उनको शायद नहीं मिले, पर वो एक नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, इसलिए कई स्टेट्स में जाके पहले भी लड़ चुके हैं, गुजरात में भी लड़ चुके हैं, गोवा में भी लड़ चुके हैं, और तो उनका है कि शायद हमारा वोट एक परसेंटेज बढ़ेगा, तो हमारा एक जो नेशनल लेवल का जो कद है वो शायद बढ़ेगा। देखिए ऐसा है कि बातें तो कई तरह की कही जा रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आम आदमी पार्टी तो ऑलरेडी राष्ट्रीय पार्टी है, ये सब है। कह तो लोग ये भी रहे हैं कि ये एक बीजेपी के साथ उनका एक समझौता है, जिसके तहत आइडिया ये कि वो कांग्रेस की सीटें काटें, जो कि मायावती ने लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किया। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो भी बात सही हो, मैं नहीं समझता कि केजरीवाल जी का इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी सशक्त पार्टी के रूप में उभर आई है। अगर कांग्रेस के दोबारा कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस वहाँ बड़ी पार्टी रही है, खास करके कांग्रेस ही रही है बहुत ज़माने से वहाँ। इस बार दोबारा कांग्रेस कैसे उभर कर आई, वहाँ क्यों उभर कर आई?
नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए इसको बात को इस तरह आप समझा जाए। और एक तो है कि डेफिनेटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक दबदबा है उनका, वो तो पार्टी में भी माने जाते हैं। और वो एक चीज़ जो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कहा जा रहा था कि अभी आपने शैलजा का जिक्र किया, तो शैलजा भी कुछ नाराज़ हो गए थे, तो उनको कांग्रेस ने मना भी लिया, हुड्डा ने भी उसमें कोई वो नहीं किया, उन्होंने भी उनका साथ दिया। देखिए ऐसा है, इसको जो है समझना कोई वो नहीं है। पिछले चुनाव में जो 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव, उसमें मुझे लगता है कांग्रेस की शायद 30 सीटें तो आई थी या उससे करीब आई थी, तो कांग्रेस का ऊपर फोर्स तो हमेशा थी। अब आपने कहा कि अब कांग्रेस क्यों बढ़ गई, इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि कांग्रेस जो है वहां पर बीजेपी की गलतियों से कांग्रेस से फायदा उठाया है। वहां पर जैसे मैंने आपको 3 बड़ी गलतियां गिनाई आपको, तो कांग्रेस का चुनाव की आपने जिक्र किया, पिछले चुनाव में भी बीजेपी को कोई वहाँ बहुमत नहीं मिली थी। बीजेपी के 40 के आसपास सीट आई थी, बाकी सीटें जो है कुछ इंडिपेंडेंस वगैरह है, कुछ आपके जो चौटाला जी की पार्टी जो है उसको तोड़ ताड़ के उन्होंने जो किया, उसके वजह से जो हुआ था, नहीं तो वो जस्ट एज पे ही थे। अब देखिए वही मैं आपसे कह रहा था कि कांग्रेस जो है बीजेपी को उसकी हमेशा स्थिति अच्छी रही, ठीक है, बीजेपी सरकार बना रही हो। अब जो बीजेपी ने जो गलतियां करी पिछले 5 सालों में, उससे कांग्रेस को काफी बढ़त हुई है। अब देखिए एक सीधा सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी को 10 में 10 सीटें मिली थी वहां पर, और तब भी बीजेपी जो है एक मेजोरिटी ला पाई लोकसभा की सीट, हाँ लोकसभा की 10 में 10 सीटें मिली बीजेपी को 19 के चुनाव में। लेकिन जहाँ तक विधानसभा चुनाव का मामला है, तब भी उनको नाको चने चबाने पड़े थे। हाँ बीजेपी मेजोरिटी नहीं ला पाई। तो इस बार जो 24 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत जो है मैं समझता हूँ काफी जो है वहाँ पर कमजोर है। चलिए, बहुत आपने जो बताई, मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। शायद हरियाणा में भी एक परिवर्तन दिखे, और हरियाणा का परिवर्तन में से आपने जो सारी चीज़ें बताई, उससे मेरे ख्याल में हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। ये सिर्फ राजा ही नहीं बदलेगा, राजा के साथ साथ जो है हरियाणा के किसानों का जो पॉलिटिक्स है, हरियाणा के जो नेशनल लेवल पे शायद किसानों की जो हालात है, उसकी जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, उस पर भी कहीं ना कहीं असर आएगा। चुनाव वहाँ पे 5 अक्टूबर को होंगे, 8 को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के गिनतियाँ होंगी। तब तक हमें इंतज़ार करना है कि क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और मीडिया मैथ में आप इस तरह से देखते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, हमसे सवालें करते रहिए, हमके सुझाव देते रहिए। मैं शिवाजी सरकार आपको फिर से जो है नमस्कार करता हूँ, और हमारे चैनल को आप देखें ज़रूर, मित्रों को बताएं, उनको हमारे साथ जोड़ें, और हम आपसे फिर गुफ्तगू अलग से कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।